3 फरवरी एक्ट्रेस दीप्ति नवल का जन्मदिन होता है। 80 के दशक में मेन स्ट्रीम सिनेमा के पैरेलल आर्ट फिल्मों का एक सिनेमाई मूवमेंट चल रहा था। इस मूवमेंट की झंडाबरदार रही 3 अभिनेत्रियों में से एक थी दीप्ति नवल, अन्य 2 स्मिता पाटिल और शबाना आजमी। दीप्ति नवल की पर्सनालिटी जितनी सिंपल है, उनका प्रोफेशन उतना ही डाइवर्स रहा। बर्थडे पर चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प किस्से। दीप्ति की पहली फिल्म श्याम बेनेगल के डायरेक्शन में बनी 1978 में आई जुनून थी। इसमें दीप्ति ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। 1980 में बनी एक बार फिर में दीप्ति ने बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया। यह फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर बनी थी। फिल्म में कल्पना के अपने किरदार को लेकर दीप्ति ने एक इंटरव्यू में कहा था, एक बार फिर में पहली बार ऐसा था कि लीड एक्ट्रेस पुरुष दर्शकों की फैंटेसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं थी। इस मूवी ने हिंदी फिल्म में महिला किरदारों को बिल्कुल नई परिभाषा दी थी। कल्पना का यह किरदार मील का पत्थर था। दीप्ति को पॉपुलैरिटी मिली 1981 में आई चश्मे बद्दूर से। फिल्म में उनके किरदार का नाम था नेहा राजन, लेकिन वो फेमस हुई चमको गर्ल के नाम से। दरअसल फिल्म में दीप्ति घर घर जाकर वॉशिंग पाउडर बेचने वाली सेल्स पर्सन बनी थी। इसमें उनकी चमको वाली फेमस लाइन तो आपको जरूर याद होगी, चमको कपड़ों के लिए बेहतरीन साबुन, बार बार लगातार चमको, कपड़ों में चकाचौंध चमक लाने के लिए झाग वाला खुशबूदार चमको। इस फिल्म में दीप्ति के ऑपोजिट थे फारूक शेख। दोनों की जोड़ी इतनी पसंद की गई कि 80 का पूरा दशक इसी जोड़ी के नाम रहा। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। इनमें साथ साथ, कथा और फासले जैसी फिल्में भी शामिल है। दीप्ति शुरू से ही अपने फिल्मों के चुनाव को लेकर क्लियर थी, उन्हें किस तरह की फिल्में करनी है। दूरदर्शन को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं जब बॉम्बे आई थी तो मुझे इतना मालूम था कि मैं घाघरा पहनकर कैमरे के सामने मटकना नहीं है मुझे, और औरतों के किरदार ही निभाने हैं। औरतों के किरदार से दीप्ति का मतलब उन औरतों से था जिनका प्रेजेंटेशन उन दिनों मेन स्ट्रीम सिनेमा में न के बराबर था। दीप्ति का टैलेंट सिर्फ सिनेमा तक नहीं सीमित रहा। उन्होंने कविता, कहानियां लिखी, पेंटिंग भी की, फिल्मों में डायरेक्शन का भी काम किया। हिंदी में उनकी कविताओं की पहली किताब लम्हा लम्हा 1983 में आई थी। इसके बाद 2004 में ब्लैक विंड एंड अदर पोएम्स नाम से उनकी दूसरी कविता संग्रह प्रकाशित हुई। 2011 में उनकी शॉर्ट स्टोरी की एक किताब द मैड तिब्बतन प्रकाशित हुई थी। उन्होंने 2015 में काव्यात्मक मंच शो एक मुलाकात के साथ रंगमंच में कदम रखा। इसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की भूमिका निभाई थी। दीप्ति ने 2009 में 2 पैसे की धूप, 4 आने की बारिश के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन में कदम रखा। फिल्म 2009 में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल की बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड विनर रही। यह फिल्म 2019 में नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हुई। उन्होंने स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर पर केंद्रित एक टीवी सीरियल थोड़ा सा आसमान लिखा और निर्देशित किया। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्रैवल शो द पाथ लेस ट्रैवल का भी निर्माण किया। दीप्ति पेंटिंग्स में भी रुचि रखती थी। उनकी पेंटिंग द प्रेग्नेंट नन पर खासा विवाद भी हुआ था, जिसे लेकर दीप्ति को सफाई भी देनी पड़ी थी। दीप्ति के जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें वो या उनके फैन कभी भूल नहीं सकते। एक तो वो किस्सा जब अखबारों ने उनके नाम से सेक्स रैकेट चलाने की खबरों पर जोर पकड़ लिया था। हुआ यह था कि 1981 में बनी चश्मे बद्दूर के ठीक ठाक 32 साल बाद 2013 में इसकी ऑफिशियल रीमेक आई। इस रीमेक को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में तापसी पन्नू ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस सिलसिले में दीप्ति से कुछ पत्रकार उनके घर पर मिलने गए। अभी पत्रकारों से बात चल ही रही थी कि जिस सोसाइटी में दीप्ति का घर था, उस सोसाइटी में रहने वाले लोग दीप्ति के घर में आ गए और इंटरव्यू के जबरदस्ती रोकने लगे। उन्हें लगा कि ये इंटरव्यू नहीं, किसी फिल्म का सीन है। हंगामा खड़ा हो गया। सोसाइटी वाले कोई बात सुनने को तैयार न थे। जब दीप्ति ने बताया कि ये इंटरव्यू है तो बोले इंटरव्यू लेना भी सोसाइटी के नियमों के खिलाफ है। बाद में दीप्ति के घर, मतलब दीप्ति को वो वाला घर छोड़ना पड़ा। करीब 30 साल वहां रहने के बाद दीप्ति ने उस पूरे वाकये को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था, मैं तब उस अपार्टमेंट में रहने आई थी जब किसी की हिम्मत नहीं थी वहां रहने की। मैंने पहले भी कई पार्टियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां की हैं। ऐसा पहली बार था कि मुझे ऐसा महसूस करवाया गया कि मैं एक वेश्यालय चला रही हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना शर्मसार कभी महसूस नहीं किया था। अब यह स्टोरी अखबार में छपी, वो थी दीप्ति के हवाले से। इसकी हेडिंग थी, मतलब कोई प्रोस्टिट्यूट रैकेट नहीं चला रही हूँ दीप्ति नवल, ऐसी हेडलाइंस दी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के आधार पर कई अखबारों और वेब न्यूज़ पोर्टल्स ने खबर चला दी और इस दौरान कई पोर्टल्स ने पूरी खबर पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। अगले कुछ दिनों तक ये खबर चलती रही कि दीप्ति पर सोसाइटी वालों ने आरोप लगाया कि वो सेक्स रैकेट चलाती हैं। दूसरी घटना वो थी जब अनकही, जो 1985 में आई थी, उसमें अपने रोल को समझने के लिए वो एक मेंटल हॉस्पिटल गई। ये 1983 की बात थी। इससे पहले दीप्ति जब सिर्फ 12 साल की थी तब उन्हें
मेंटल हॉस्पिटल जाने का अनुभव मिला। उनकी एक दोस्त वहाँ भर्ती हुई। फिर अमोल पालेकर की मूवी के 10 साल बाद 1993 में वे मेडिकल होम में 2 हफ्ते तक रही। उस वक्त वो एक स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी। उसी की रिसर्च के चलते, हालांकि ये स्क्रिप्ट कभी पूरी ना हो सकी, लेकिन टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया उस अनुभव ने उनका जीवन बदल दिया था। उनको होशमंद लोगों की दुनिया सतही और काल्पनिक लगने लगी। वहाँ दीप्ति ऐसी औरतों से मिली जो मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ थी, लेकिन जिनके परिवार वालों ने उन्हें वहाँ डाल दिया था। इस पूरे अनुभव के बारे में दीप्ति ने एक अंग्रेजी कविता के माध्यम से उसे व्यक्त किया था, होशमंदी की बदबू, द स्टेंच ऑफ सैनिटी। दीप्ति नवल ने 1985 में फिल्म मेकर प्रकाश झा से शादी की। दोनों ने एक बच्ची को गोद लिया जिसका नाम दिशा रखा। दीप्ति इन दिनों वेब सीरीज में काम कर रही हैं। 2019 में जोया अख्तर ने बनाई वेब सीरीज मेड इन हेवन की वो एक महिला के किरदार में दिखी थी जो बड़ी उम्र में प्यार करती है और शादी करती है। साल 2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो OTT प्लेटफॉर्म पर काम करके खुश हैं और चाहे फिल्म हो, वेब सीरीज हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, वो हमेशा अभिनय करने के लिए तैयार हैं। इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय हिमाचल में अपने स्टूडियो में बिता रही हैं, जहाँ वो पूरी तरह से अपने लेखन पर काम कर रही हैं। जल्द ही उनकी बचपन की यादों की कोई किताब पब्लिश हो सकती है। इसके अलावा वो लड़कियों की शिक्षा के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाती हैं। आपके लिए ये सारे किस्से लिखे थे मेरी साथी संध्या ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।